दिया है कि बिहार में इंडस्ट्री होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन 20 सालों के शासनकाल में वही बिहार पीछे ही लगा है, नहीं गया है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो बिहार भारत के पूरे जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन दिया करता था, लगभग 25%। यहाँ पर एशिया का सिर्फ एशिया में सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री था। पूरे देश का 60% कोयला और 40% चीनी बिहार से जाया करता था। यहाँ पर सबसे बड़ा स्टील प्लांट था टिस्को जमशेदपुर में। और साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी का पूरे टॉप यूनिवर्सिटी में नाम हुआ करता था। आप ये बताइए कि इतिहास में इसको सबसे ज्यादा बर्बाद करने का श्रेय कांग्रेस की सरकारों को जाता है ना, जिन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार का एडवांटेज खत्म कर दिया। हमारे पास माइंस रह गई लेकिन फैक्ट्रीज बाहर चली गई, क्योंकि ये कांग्रेस की गलत नीति का काम था। कांग्रेस की गलत नीति ने बिहार से न सिर्फ उसका एडवांटेज लिया, यहां से पलायन शुरू कराने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है। और पलायन के साथ साथ हमारे खनिज, हमारे रिसोर्सेज, हमारा ह्यूमन पावर और साथ ही साथ पूंजी का भी पलायन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो कांग्रेस और राजद की सरकार है। कल मतदान प्रतिशत काफी अच्छे रहे, क्या कहेंगे? महिलाओं ने काफी बढ़ देखिए, एक महिला हमारे नेता का है समीकरण महिला और युवा का, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने इस बात के लिए ये इंश्योर किया कि भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार नहीं आनी चाहिए, विकास की रफ्तार कायम रहनी चाहिए। जनता को जो सहूलियतें मिल रही हैं, जनता का ही पैसा है, इससे जनता को सहूलियतें मिल रही हैं, ये आगे भी बरकरार रहना चाहिए। आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने कल जाति शब्दों का भी प्रयोग किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बारी आग लगा देंगे, उनकी एफआईआर। हार की हताशा अब उनके जबान से दिख रही है। भाई वीरेंद्र बड़े ही माननीय विधायक हैं, लेकिन उनकी जो संस्कृति और इतिहास रहा है, आप उसको हार की हताशा के रूप में, उनकी भाषा की मर्यादा गिरते हुई के रूप में देख रहे हैं। लोगों को इस तरह से जाति सूचक शब्दों से बुलाना कहीं से उचित नहीं है। और चूंकि अब आरजेडी हार की तरफ अग्रसर है तो उनकी ये खींच भी निकलती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने सर सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है कि बिहार में पहले चरण के मतदान हुए, उसमें भी वोट फिर हुई, दूसरे प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुंच करके वोट डाला। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास इन आरोपों का कोई आधार, ठोस आधार नहीं होता, क्योंकि जिसके पास ठोस आधार होता है वो अदालत के सामने जाकर के अपनी बात को रखता है। सिर्फ प्रेस और मीडिया में बात रखने से नहीं होगा। आप अगर इतने आश्वस्त हैं अपनी बातों को लेकर के, तो आपको जरूर अदालत के सामने जाकर के इन बातों को रखना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा का चलाने से न आपकी पार्टी का उद्धार होगा, न आपके कार्यकर्ताओं का उद्धार होगा। ठीक है, बहुत बहुत खत्म हो गया, विपक्ष के लोग कर रहे हैं बदलाव की लहर है। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आया है, जितने सर्वेज, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव है और मैं मान रहा हूँ ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है और उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को ईवीएम से चिन्ह निकलने वाला है।
ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था, इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा ज़रूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेंगे। थैंक यू। कहाँ से ले जा रहे हैं? सर, सम्राट भी आया क्या पीछे? गोपालगंज में दलित परिवार को पीटा गया है, राजद को वोट नहीं देने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहे हैं, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहते। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ। 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं, सबको जेल के अंदर जाना होगा। राहुल गांधी जंजीब